बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप लोग जानते हैं कि रैंक फंक्शन एक नामुकम्मल फंक्शन है और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में इसकी किसी किस्म की मदद हमें हासिल नहीं है और रैंकिंग इफ़ या कंडीशनल रैंकिंग भी मालूम नहीं की जा सकती है। आइए देखते हैं कि रैंक में कौन कौन से मसाइल हैं और कंडीशनल रैंकिंग हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। मैंने एक छोटा सा डेटाबेस बनाया है। यहाँ पर स्टूडेंट नेम फर्जी लिखे हुए हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर क्लासेस लिखी हुई हैं और उनके ऑब्टेन्ड मार्क्स ऐसे फर्जी लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम रैंक फार्मूले को चेक करते हैं। जैसे हम रैंक फार्मूला लिखते हैं तो हमारे पास आगे रैंक के साथ दो और फार्मूले भी मिलते हैं, रैंक इक्वल और रैंक एवरेज। सबसे पहले इस इंडिकेशन वाले रैंक को देखते हैं तो ये लिखा हुआ है कि ये 2007 एक्सेल और उससे अर्लियर जो वर्जन थे उनके साथ कंपैटिबल है। उसके बाद में भी ये काम करेगा ज़रूर, लेकिन ये जो बाकी दो फंक्शंस हैं रैंक इक्वल और रैंक एवरेज, ये 2007 से पहले 2007 और 7 से पहले के वर्जन्स में काम नहीं करेंगे। हम इसी रैंक को इस्तेमाल करके देखते हैं। रैंक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले हमें नंबर देना है कि इसकी रैंकिंग बताए और रेफरेंस के लिए हमें वो पूरी रेंज देनी है जिससे इसका कंपैरिजन करना है और फिर उस रेंज को हमने एब्सोल्यूट भी लाजमन कर देना है, फ्रीज भी लाजमन कर देना है, क्योंकि तमाम जो वैल्यूज़ हैं उनकी रेंज या उनका रेफरेंस एक ही है कि इन वैल्यूज़ से उसका कंपैरिजन किया जाए। और ये हमारे पास कंपैरिजन होके आ गई है, सबकी रैंकिंग आ गई है। इस तरह हमें आसानी के साथ समझ नहीं आएगी। हम होम में जाके सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके इसे असेंडिंग ऑर्डर बाय रैंक कर देते हैं ताकि हमें पोजीशंस वगैरह सही सारी समझ आ जाए। ये देखिए रैंक फंक्शन यहाँ पर इशू अब बेकार है। पहले तो पोजीशन फर्स्ट आ गई है, 985 सेकंड है, 985 ये भी सेकंड है, ये भी 985 सेकंड है, लेकिन उससे जो लोअर है यानी 845 मार्क्स वाला वो 5वीं पोजीशन पे आया है, जबकि उसे असूलन तीसरी पोजीशन पे आना चाहिए था। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, इज इक्वल टू रैंक डॉट इक्वल। इसको भी चेक करते हैं। तरीकाकार वही है, वो हमने वैल्यू देनी है जिसका कंपैरिजन करना है, फिर वो रेंज देनी है जिससे कंपैरिजन करना है। ब्रैकेट क्लोज करके हमने एंटर कर देना है और इसको जैसे ही हम फिल हैंडल से अप्लाई करेंगे तो हमें दोनों के रिजल्ट सेम मिलते हैं, कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। रैंक एवरेज देखते हैं, इज इक्वल टू रैंक डॉट एवरेज। रैंक एवरेज में क्या करेगा, रैंक एवरेज में ये करेगा कि ये नंबर्स की रैंकिंग को एवरेज कर देगा। तरीकाकार वही है, पहले नंबर लिखना है उसके बाद हमें रेफरेंस लिखनी है। एक चीज़ और जो मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ वो ये है कि अगर कॉमा लगाएंगे तो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि रैंकिंग हमें डिसेंडिंग में चाहिए या रैंकिंग हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। मैं कॉमा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर या ज़ीरो ही आंसर करेगा। मैंने एंटर किया और जैसे ही डबल क्लिक किया ये देखिए जी 1 और उसके बाद पोजीशन 2 नहीं आई है, 3 आई है। ये 3 कैसे आंसर आए, देखिए इसका नंबर पोजीशन रैंक 2 बनता है, इसका रैंक 3 बनता है, 2 और 3 4 और इसका रैंक बनता है 5। 2 3 और ये जो 5 है इनको आपस में ये आंसर जमा करेगा, सॉरी 2 3 और 4 बनेंगे, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा और ये 4। इन तीनों वैल्यूज़ को अगर जमा किया जाए तो 9 बनता है। 9 को तीनों पे तकसीम करके तीनों को एक ही रैंक दे रहा है इसे। ठीक है, चलिए मैं आपको यूँ समझा देता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं 980 लिखता हूँ तो आपको बेहतर समझ आएगा। ये देखिए जी, अब इस वैल्यू को रैंक 2 बनता है, इस वैल्यू का रैंक 3 बनता है, 2 और 3 को जमा करके 5 करेगा और इन दोनों में हाफ हाफ इक्वल एवरेज करके दे देगा कि 2.5 रैंक इससे मिला और 2.5 रैंक इससे मिला, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है ऐसा काम करना। ठीक है, नेक्स्ट ये रैंक देखते हैं जिसमें कोई भी वैल्यू स्किप ना करे, इज इक्वल टू रैंक इक्वल। चेक करते हैं हम, रैंक इक्वल नंबर कौन सा, ये नंबर, और रेंज कौन सी, ये रेंज सारी की सारी। इसे हम F4 कर देंगे और हम क्या करेंगे इसमें प्लस करेंगे काउंट इफ। रेंज कौन सी है, रेंज हमने यही 2 देनी है और इसका पहला समझें कि रेंज का हिस्सा हमने फ्रीज करना है, दूसरा फ्रीज नहीं करना है। और काउंट क्या करना है, इसी को काउंट करना है। ठीक है, एंटर करेंगे
तो हमें रेंज हासिल हो जाएगी, सॉरी हमें रैंक हासिल हो जाएगा। लेकिन एक इशू और है, रैंकिंग ये नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा है, तो हमें इसका हल क्या करना है, -1 कर देते हैं ताकि रैंकिंग एक नंबर से स्टार्ट हो, एक से ज़्यादा, एक से आगे ना जाए। ये देखिए जी 1 2 3 4 5 6, अब कोई वैल्यू स्किप हो नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर गौर करें तो किसी की भी रैंकिंग स्किप नहीं हो रही है। कोई नंबर यहाँ पे जो स्किप हो रहा था, 2 के बाद 3 नहीं आया, यहाँ भी 2 के बाद 3 नहीं आया, यहाँ 2 भी नहीं आया और 3 भी नहीं आया, यहाँ 2 के बाद 3 आ रहा है। लेकिन यहाँ भी एक मसला आ रहा है, वो मसला ये आ रहा है कि अगर 2 लोगों के मार्क्स सेम आए हैं तो उनकी पोजीशन भी सेम आनी चाहिए, जबकि रैंक फार्मूला जो भी हमने इस्तेमाल किया है, ये एक को पोजीशन सेकंड दे रहा है और दूसरे को पोजीशन थर्ड दे रहा है। यहाँ हम देखते हैं इज इक्वल टू रैंकिंग एक्चुअल, हम देख रहे हैं यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं सम प्रोडक्ट के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू पूरी रेंज दे देते हैं और कर देते हैं 4। ब्रैकेट मैंने क्यों लगाई है, अब आपको बात समझ आएगी। ये हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है और डिवाइडेड बाय कर रहे हैं COUNTIF, काउंट इफ, रेंज कौन सी, रेंज ये सारी की सारी F4 कर देते हैं और क्राइटेरिया में भी हम ये पूरी की पूरी रेंज दे के F4 कर देते हैं। यानी दोनों में, क्राइटेरिया में भी और काउंट इफ में, रेंज में, दोनों रेंज हम सेम देंगे और उसे F4 कर देंगे और इसे हम एंटर कर देते हैं। जैसे ही अब हम एंटर करेंगे तो हमें जो रैंकिंग हासिल हो जाएगी वो एक बेहतरीन रैंकिंग हासिल होगी। बेहतरीन रैंकिंग किस तरह से, ये देखिए जी, हम यही चाहते थे, मैं आपके सामने इनको हाइड कर रहा हूँ ताकि आप बेहतरीन कंपैरिजन कर सकें, बेहतरीन व्यू ले सकें। ये देखिए जी, हम यही चाहते थे कि जो स्टूडेंट फर्स्ट है उसके लिए 1 लिखा जाए और जिनके मार्क्स इक्वल हैं उनके सामने 2 लिखा जाए और उसके बाद स्किप किए बगैर रोल नंबर जो नेक्स्ट नंबर है उसको पोजीशन 3 अलॉट कर दी जाए। मसलन इसी को हम 985 दे देते हैं तो इसकी पोजीशन भी सेकंड ही बनेगी और उसके साथ नेक्स्ट फिर वही 3 नंबर से स्टार्ट हो जाएगी पोजीशन। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन रैंकिंग का फार्मूला है। जो एक्चुअल रैंकिंग हमें चाहिए होती है, रियल लाइफ में चाहिए होती है, ये इस फार्मूले के साथ आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशनल फार्मूला हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। कंडीशनल फार्मूले के लिए हम ये करेंगे कि इसी रेंज को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C किया और अब ये देखिएगा कि मैंने कंट्रोल C में सम प्रोडक्ट को कॉपी नहीं किया। मैं फिर आपको यहाँ पे ये क्लियरली करके बता देता हूँ कि मैं कंट्रोल V करने के बाद यहाँ पर सम प्रोडक्ट जो लिखा हुआ है उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको एंटर करता हूँ कि ये क्या रिजल्ट्स देता है, बल्कि एंटर से भी पहले मैं इसकी कंडीशन मुकम्मल कर देता हूँ। इसके साथ हम यहाँ पे एस्टेरिस्क लगाएंगे और लगाएंगे कि दिस सेल इज इक्वल टू, अब हम ये रेंज भी साथ कंसीडर करना चाह रहे हैं कि इस रेंज के हवाले से या सेक्शन के हवाले से या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के हवाले से अलग अलग हमें पोजीशंस बता दे। पहले जो पोजीशंस आ रही थी वो पूरे डेटा की एक साथ थी, अब हर सेक्शन की अलग अलग पोजीशन आनी चाहिए। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमने क्या किया, C3 इज़ लेस देन और इक्वल टू C3 से C21 तक जो एब्सोल्यूट रेंज थी उसके साथ हमने एस्टेरिस्क लगाकर वो जो सेक्शन दिया है उस सेक्शन को भी हम चेक कर रहे हैं। अब काउंट इफ़ की बजाय हम यहाँ पर काउंट इफ्स लगाएंगे और काउंट इफ्स लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ये तो पहली क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया आ गया, उसके बाद हम दूसरी क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया भी चेक करेंगे। ये दूसरी क्राइटेरिया रेंज आ गई, इसे हम F2 कर देंगे, सॉरी F4 कर देंगे और दूसरा क्राइटेरिया कौन सा होगा, इसी सेकंड ईयर को हम दूसरा क्राइटेरिया बना देंगे और एंटर कर देंगे। ये हमारे पास आंसर आएगा 1 और उसके बाद यहाँ पर एरर्स आ जाएंगे। तो एरर की सूरत में एक लेजीएस्ट सोल्यूशन हमारे पास है, वो है जी इफ़ एरर का। इफ़ एरर अगर हो जाए तो क्या आंसर कर दे, उसको आंसर 0 कर दीजिए।
सॉरी, यहाँ पर एक और ब्रैकेट हमें चाहिए है और ये ब्रैकेट क्लोज करके अब एंटर होगा। ये देखिए जी, अब 10 लेकिन जी तो पूरी रेंज फिल कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सम में नेस्टेड कर देंगे, सम फार्मूले में, कि इन 1 और 0 को ये सारा सम कर देगा। और जहाँ पर हम इसको डबल क्लिक कर देते हैं तो ये जो हमारे पास अब रेंज हासिल हुई है, ये रेंज हमें सेक्शन वाइज हासिल हो गई है। नंबर्स की पोजीशंस वगैरह भी सारी रैंकिंग देखी है और साथ सेक्शन को भी कंसीडर किया है। ये हमें तब एग्जैक्टली कंफर्म होगा जब हम इस डेटा को A to Z क्लास के लिहाज से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए जी, फर्स्ट ईयर की पोजीशंस अलग से बना दी हैं, उसके बाद सेकेंड ईयर की सारी पोजीशंस बना दी हैं और पोजीशंस भी वैसे बनाई हैं कि अगर कहीं डुप्लीकेट आ जाए तो उनको सेम पोजीशन अलॉट करने के बाद नेक्स्ट पोजीशन स्टार्ट करें। और ये थर्ड ईयर के अलग से पोजीशंस आ गई हैं। उम्मीद है आपको रैंक फंक्शन और इसके मसाइल और इन मसाइल का बेहतरीन हल समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच।